नमस्कार। जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीते कई दिनों से ड्रोन घुसपैठ और आर्टिलरी गोलाबारी को लेकर बढ़े तनाव के बाद रविवार 11 मई की सुबह शांति रही। मालूम हो कि भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव के बीच यहां गोलीबारी में 1 दर्जन से अधिक नागरिक मारे गए हैं। खबरों और अधिकारियों के अनुसार 10 और 11 मई की मध्यरात्रि के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में स्थिति शांतिपूर्ण रही और नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार से ड्रोन या प्रोजेक्टाइल द्वारा गोली या घुसपैठ की कोई घटना नहीं फिलहाल बताई जा रही है। ज्ञात हो कि शनिवार को भारत द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद केंद्र शासित प्रदेश के कुछ सैन्य प्रतिष्ठानों और अन्य महत्वपूर्ण जगहों के पास ड्रोन देखे गए, जिन्हें बिना किसी नुकसान के एंटी ड्रोन सिस्टम द्वारा मार गिराया गया। खबरों के मुताबिक जिन जगहों पर ड्रोन देखे गए उनमें राजधानी श्रीनगर में सेना की 15वीं कोर मुख्यालय के पास का इलाका, अनंतनाग के ऊंचे मैदान जहां एक सैन्य अड्डा भी है, बारामूला और उधमपुर के छावनी इलाके, जम्मू उत्तरी कश्मीर में बांदीपोरा और रियासी जहां दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल शामिल है। ड्रोन की घुसपैठ के बाद केंद्र शासित प्रदेश के कुछ हिस्सों में हवाई हमले के सायरन भी बजने लगे, जिससे प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों में चिंता और बढ़ गई। अधिकारियों ने बताया कि घुसपैठ के बाद हवाई सुरक्षा सक्रिय कर दी गई है और ड्रोन को एंटी ड्रोन सिस्टम द्वारा रोक कर नीचे गिरा दिया गया है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर विस्फोट हुए, जिनसे इन इलाकों में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट में सवाल उठाया था कि आखिर संघर्ष विराम का क्या हुआ। हालांकि शनिवार रात 10:30 बजे के बाद केंद्र शासित प्रदेश में फिर से शांति देखी गई और रविवार सुबह तक किसी भी नई गोलाबारी या ड्रोन घुसपैठ की कोई खबर फिलहाल नहीं है। पुंछ के निवासी मुर्तजा अली ने रविवार सुबह फोन पर बताया, पूरी तरह से शांति थी और पिछले कुछ दिनों से तोपों और गोलीबारी की आवाजों से आतंकित रहने के बाद हम रात भर शांति से सोए। मुझे उम्मीद है कि यह इसी तरह जारी रहेगा ताकि लोग अपनी सामान्य जिंदगी में लौट सकें। पुंछ जिला जो नियंत्रण रेखा पर पड़ता है, भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के बाद आर्टिलरी गोलाबारी में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहां मंगलवार और बुधवार यानी 6 और 7 मई के दरमियान रात कम से कम 12 नागरिकों की मौत हो गई। मृतकों में 4 बच्चे शामिल हैं। उरी के कमलकोट के निवासी मुनीर हुसैन ने दवायर को फोन पर बताया कि सीमावर्ती शहर और उसके आसपास के इलाकों में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को शांति रही। सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी हुसैन ने कहा, पिछले कुछ दिन प्रलय के दिन जैसे थे। 1999 युद्ध के दौरान भी हमने इतनी गोलीबारी नहीं देखी। मुझे उम्मीद है कि शांति बनी रहेगी। हालांकि भले ही संघर्ष विराम लागू हो गया हो, लेकिन जम्मू में तनाव अभी भी बना हुआ है, क्योंकि संदिग्ध आतंकवादियों ने नगरोटा इलाके में सेना की 16वीं कोर के मुख्यालय पर गोलाबारी की, जिसमें एक सैनिक घायल हो गया है। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया कि नगरोटा बेस को आत्मघाती हमलावरों ने निशाना बनाया था। हालांकि सेना ने इस रिपोर्ट्स का खंडन किया है। व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर कहा, परिधि के पास संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए नगरोटा मिलिट्री स्टेशन पर सतर्क संतरी ने एक चुनौती जारी की है, जिसके कारण संदिग्ध के कुछ देर तक गोलाबारी। संतरी को मामूली चोट आई। घुसपैठियों को पता लगाने के लिए तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किए जाने के बावजूद हमले की खबर ने शीतकालीन राजधानी में और हमलों की आशंका के बारे में अफवाहों को हवा दी, जिसके कारण जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने में जनता की मदद मांगने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। ऐसी भी अपुष्ट खबरें हैं कि कई संदिग्ध आतंकवादी अमेरिका द्वारा किए गए संघर्ष विराम का लाभ उठाकर जम्मू के RS पुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने में सफल रहे। पुलिस एडवाइजरी में कहा गया कि RS पुरा क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में कुछ व्हाट्सएप समूहों द्वारा प्रसारित की जा रही कुछ खबरें ऑडियो अपुष्ट है और जमीनी स्थिति रिपोर्टों जांच के से सत्यापित नहीं होती। लोगों को सलाह दी जाती है कि उचित सत्यापन कार्रवाई के सभी संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करें। इसमें कहा गया कि सोशल मीडिया पर ऐसे असत्यापित संदेशों को अपलोड और फॉरवर्ड करने से आम जनता में संदेह
दहशत फैलती है। इस तरह के नियमित असत्य रिपोर्टों के माध्यम से आम जनता में दहशत पैदा करने का कोई भी जानबूझकर किया गया प्रयास कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए पुलिस का सहयोग करें।